गुड इवनिंग होमगार्ड साथियों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिधौली टीवी क्लासेस में। आज के इस सेशन में जो भी स्टूडेंट यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी पेपर 25, 26, 27 अप्रैल को लगा हुआ है, तो ये रियल पेपर सोल्यूशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 आपके सामने लेकर आया हूँ। इस प्रैक्टिस सेट में टॉप 50 क्वेश्चन इन्वॉल्व किए गए हैं। इन सारे क्वेश्चन को देखिए और अपना स्कोर कार्ड जांचिए कि कितने क्वेश्चन आप सभी के सही होते हैं आज के इस रियल पेपर सोल्यूशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में। हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करते हुए चलना है। सुपर फास्ट वीडियो रहेगी, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और राइट आंसर करते हुए चलना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट हमसे न्यू कनेक्ट हो रहे हैं और अभी तक अपने इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पर डेली बेस पर आपके एग्जाम ओरिएंटेड और रियल पेपर सोल्यूशन का यहाँ पर क्लासेस करवाई जाती हैं। तो ये आपका दायित्व बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए 10 से 15 मिनट के अंदर इस क्लास को हम लोग फिनिश करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है बताइए। तो मृदा के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाता है। प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत किस मृदा का है, नाम बताइए। तो यहाँ पर कुल क्षेत्रफल पूछा जा रहा, मृदा पूछी जा रही, तो यहाँ पर आपको जलोढ़ मृदा बताना है। उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत जलोढ़ मृदा का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है बताइए। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय ये आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BHU। इसकी स्थापना किसने की थी, जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन मैंने बताया है, अगर नहीं जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। कह रहा उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन किस वर्ष और कहां हुआ था बताइए। तो यहाँ पर आपसे सन पूछा जा रहा है और स्थान पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको बता देना है ये 1972 यानी कि 1972 में प्रयागराज में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार पुरुषों के लिए कौन सा है, नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है लक्ष्मण पुरस्कार। पहली बार नाम सुना होगा तो आप लोग चौकन्ने मत रह जाना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने मॉडल संभाग हैं, यानी इनकी संख्या पूछी जा रही है। तो ये बता देना, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो मंडल यानी संभाग हैं वो टोटल 18 है। 18 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है UPSSF, का गठन किस बल की तर्ज पर किया गया था, नाम बताइए। तो ये जो किया गया था ये आपका CISF के तर्ज पर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश का GSDP भारत की GDP में लगभग कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ देश में दूसरे स्थान पर है, वो प्रतिशत आपको बताना है। तो ये आपका 9.2% बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वर्तमान में पात्र बालिकाओं को कुल कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, वो आपसे धनराशि पूछी जा रही है। तो आपको बता देना 25,000 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, भारत वन स्थित रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल वन कार्बन स्टॉक में राज्य का कितना प्रतिशत योगदान है, वो आपको प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पर बता देना ये 1.62% का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये रियल पेपर के क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। और क्लास की क्वालिटी कंटेंट बताना है, भैया ये क्लास आपको कैसी लग रही है। और आप लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, सो प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और आप लोग कहाँ से इस सेशन को देख रहे हैं अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट जरूर मेंशन करिएगा। मैं कह रहा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। तो ये नदी का नाम है गोदावरी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाता है। वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, क्वेश्चन कह रहा वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया किस सन में, वो सन आप सभी से पूछा जा रहा है। तो ये आपको याद कर लेना, सन
2006 में ये किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा वर्ष 2025 में लखनऊ को यूनेस्को के किस रचनात्मक शहर श्रेणी में शामिल किया गया है, नाम बताइए। तो ये किया गया है रचनात्मक पाक कला का शहर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया ने 92 वर्ष की आयु में फिर से चुनाव जीतकर कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया है ना। ये सबसे वृद्ध कार्यरत राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जीतकर अपना रिकॉर्ड बना लिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिडनी ओलंपिक में हॉकी में भारत को डैश स्थान मिला है, आपको बताना है। तो ये स्थान मिला है 7वां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 1983 में प्रूडेंशियल विश्व कप जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा पराजित वेस्ट इंडीज टीम का कप्तान कौन था, नाम बताइए। तो जो वेस्ट इंडीज का कप्तान था उसका नाम था क्लाइव लायर्ड, उसका नाम था क्लाइव लायर्ड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके सेशन में रखे गए हैं और ये रिपीटेड और प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन थे, तो इन एक एक क्वेश्चन को याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है, नाम बताइए। फुटबॉल, क्रिकेट, कुश्ती या मुक्केबाजी। तो इनका संबंध है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक भव्य जनजातीय संग्रहालय लोकार्पण किया जाता है। यहाँ पर आपको बलरामपुर को लॉक करना है। बलरामपुर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नो पॉल्यूशन जोन बनाने के उद्देश्य से किस शहर में केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों ईवीएस के प्रवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर उसका नाम बताइए। तो ये नाम हो जाता है आपका बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। जिला योजना समिति की संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये भैया किसके द्वारा की जाती है, ये राज्य विधायिका के द्वारा की जाती है। राज्य विधायिका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। कौन सा फोरम है जो एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर और काला सागर के बीच यूरोपीय संघ के बाहर सदस्यों को एक साथ लाता है। आंसर हो जाता है द थ्री सीज इनिशिएटिव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है BRI का पूर्ण रूप क्या है, नाम बताइए। इसका यानी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो बेल्ट एंड रोड एनसीएनसी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट कह रहा डैश विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, नाम बताइए। फटाक से आपके माइंड में आना चाहिए। स्फेयर फिशिंग आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। स्फेयर फिशिंग विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। NHRC का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। बात कर लेना नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। वर्ष 1985 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, नाम बताइए। यहाँ पर क्या युवा, दृष्टिहीन, महिला या बच्चे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर युवा के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे एक नंबर पक्का हो जाता है। क्वेश्चन करा डैश अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है, नाम बताइए। तो ये आपको गुणात्मक याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी गुणात्मक आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम बताइए। उस मिसाइल का नाम रुद्रम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल विमान में उड़ान भरकर कौन सी अनूठी उपाधि हासिल की है, नाम बताइए। तो ये आपको याद कर लेना, भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है पुलक घोष को। पुलक घोष ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है न्यूयॉर्क स्थित प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार 16वें 30 वर्ष एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक किसे नामित किया गया है, नाम बताइए उस बैंक का। तो उस बैंक का नाम आपका हो जाता है DBS बैंक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनता है।
और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान प्रशिक्षण एवं सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन कर्नाटक के किस गांव में किया है? तो ये कहाँ पर भैया किया है? ये मेथागल में किया है। मेथागल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? नाम बताइए। तो ये जो है रसकुक है। रसकुक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। है रमन सुब्बा राव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हुए थे? उनका नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना, ये आपकी क्रिकेट से संबंधित थे। क्रिकेट ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? सन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सन आपका 1966 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई? नाम की जब भी बात की जाए तो आपका करेक्ट आंसर बॉम्बे हो जाता है। बॉम्बे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। तो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है, उसे आईपीसी के अनुसार डैश के साथ दंडित किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, 6 महीने तक की कैद या 1 वर्ष तक की कैद और जुर्माना या 3 महीने तक की कैद और जुर्माना दोनों। यहाँ पर आपको याद कर लेना है। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। 6 महीने तक की कैद ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। जो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध त्वरित यानी कि यूट्रोफिकेशन है, उसका नाम बताइए। यहाँ पर इसका नाम सुना होगा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। यहाँ पर गलत लिखा है, भाग 4 ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जरा, पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो है ये लिखी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की संभावना बनती है। क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? नाम बताइए। गवर्नर थे, इनका नाम था चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन कह रहा पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति ये जुलाई 2000 में घोषित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनता है। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन बांसवाड़ा के द्वारा किया गया था। बांसवाड़ा आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया? तो ये जो मौलिक कर्तव्य हैं आपको पता है, ये 42वां जो संविधान संशोधन था उस हिस्से में जोड़ा गया था, इसलिए 42वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक आप सभी को पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? तो ये जो है ये आपका धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संसाधनों की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार मिलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में सुरक्षित बासमती पी किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? नाम बताइए उस देश का। तो ये आपका हो जाता पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर करने वाले स्टूडेंट का 1 नंबर पक्का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जरा माइकोसाकनाशी यानी कि माइको हर्बिसाइड से प्राप्त एक पौधनाशक पदार्थ है, यहाँ पर नाम बताइए उसका। तो उसका नाम है विषाणु। विषाणु ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सभी बच्चों को तब तक दी जानी चाहिए जब तक कि वे 10 वर्ष की आयु पूरी न कर ले हों। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। याद कर लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको देखिए और राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए चलना है। निम्नलिखित में से किस विषय में संसद और भारतीय संविधान के अनुसार कानून की व्यापक शक्ति प्राप्त है? नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है।
और बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। क्लास में एक तो क्वेश्चन थोड़ा आज टफ लेवल के थे, प्रैक्टिस सेट थोड़ा टफ लेवल का था, तो आप लोग मैच करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कितने आपके गलत होते हैं। गलत ज़्यादा हुई हो तो घबराना नहीं है, बस आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए चलना है। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप बेसिक लेवल से अपनी तैयारी कर रहे हैं तो स्मार्ट स्टडी डीएस नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। इसका लोगो ये लगा हुआ है, जा करके वहाँ से बेसिक लेवल से अपनी स्टडी को मजबूत करिए। वहाँ बेसिक से आपको पढ़ाया जाता है, एक बार विजिट करके देखिए, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व आउट हो जाएगी। और यहाँ पर आपको रियल पेपर सोल्यूशन का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं, तो इसमें मैं कोई क्वालिटी की कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। उसमें आपको बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप उसमें ज़रूर देखिएगा। इस चैनल पर जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं सभी आपके सिलेबस से रिलेटेड होते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं। क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे, चाहे आप वीडियोस को देखें या नहीं देखें, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप रेगुलरली इन सारे सेशन को देखते हैं तो हम अपने पर भरोसा रखते हैं कि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो पक्का हो जाना है, एक सीट आपको रिजर्व कर लेनी है अपनी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।